आज तक ना मेरे पीने से तुझे शिकायत हुई, ना पी के तेरे पास आने से। और तब भी तू मुझे कल्ला छड़ गया बच्चों के नाल, उस हरामजादी रेशम के लिए। हट हट। तो गलती होगी मुझसे हरदीन, माफ कर दे। अब तो आ गया हूं ना तेरे पास वापस, तेरी बाहों में। पता है वो कौन था? पापा। नहीं, वो पापा नहीं था, वो सिर्फ एक मर्द था जो हम तीनों को एक दूसरे से अलग करना चाहता था। उसने बात नहीं सुनी मेरे, मैंने उसे मार दिया। सही किया ना मैंने? हाँ, मेरी कल ध्यान ना सुनो। कल जब तुम कुड़ियां बड़ी हो जाओगी ना, तो तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही मर्द आएंगे, झूठे, मक्कार, धोखेबाज, जिनके सामने ना तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं होगी। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा ना, तो तुम वही करना जो मैं तुमसे कहूंगी। हाँ? मुझे क्या घूर रहे हो? सब कुछ इस सिमरन का किया धरा है। मेरा और अंगद का रोका क्या हुआ? इस हरामजादी को आग लग गई। किसी ने इस चंपक को भेजा था हमारा रिश्ता तोड़वाने के लिए, और अगर मैं इस चंपक को नहीं मारती ना, तो आज मेरी लाश पड़ी होनी थी यहाँ पे। सही पता, अंगद की जान तू अपने हाथों से लेगी, ठीक है? हाँ मैं मार दूंगी, झंझट ही खत्म। ये आप क्या बोल रहे हो? हम अंगद को कैसे मार सकते हैं? वो तो अल्टा पल्टी के खेल में जीता था ना। उधर हम अंगद को इसलिए नहीं मारेंगे कि वो अल्टा पल्टी के खेल में जीत गया। हम अंगद को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हम हार गए रिश्तों के खेल में। पहली बार हम तीनों के बीच में दरार आई है, और ये दरार उस अंगद की वजह से आई है। और दरार को भरने का एक ही तरीका है, अंगद की मौत। इसका दिमाग तो खराब था, अब आपका भी दिमाग खराब हो गया। अंगद को मारेंगे। चंपक की लाश यहाँ खाद में पड़ी हुई है। पुलिस दिन रात करण के केस में लगी हुई है, और पूरा पिंड जानता है कि अंगद हमारे घर में रुका था। तो फिर हम अंगद को कैसे मार सकते? एक काम करते मेरे लिए। जनाब, जनाब, कुमारों की बस्ती में बड़ा क्लेश मचा हुआ है। उनके प्रधान का लड़का चंपक गायब हो गया। कल रात से घर से निकला था, अभी तक घर नहीं पहुंचा वो। चोद, अगर उस लड़के को ढूंढा ना, तो पिंड वालों ने थाना फूंक देना। छेती चल। जी जनाब। है।
मैं जानती हूँ अंकल, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ दिल से। लेकिन माँ और सिमी प्यार को समझते ही नहीं। ये लफ्ज ही जहर लगता है उन्हें। मम्मी मुझसे जो भी करवा रही है ना, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तो सपने भी सजा लिए थे कि मैं तुम्हारी पोती बनूंगी। सारी उम्र हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। लेकिन मेरा एक काम करते पत्थर, चुपचाप जाके अंगद के कमरे से उसके कुछ कपड़े ले आएगा। अरे चंपक मिल जाएगा, यकीन मानो मेरा। अरे शांत हो जाओ, मिल जाएगा चंपक यार। जनाब, चंपक की साइकिल गुलाब के बाग के पास मिली है। ये लो, लेकिन इससे होगा क्या? अरे आंटी जी, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? पूजा के लिए लेट हो रहा है। नहीं पुत्र, मैं नहीं आ रही। मैं नहीं आ रही मतलब? आप क्यों नहीं आ रही? वो क्या ना पुत्र जी, वो इस तरह की पूजाओं में बेवा जनानियां नहीं बैठती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ना ये सब मुझसे बात मत किया कीजिए। मैं ये सब नहीं मानता। आप चलिए मेरे साथ। नहीं पुत्र जी, वो जब आपके घर में पूजा होगी ना पुत्र जी, तो सबसे आगे बैठकर पूजा करूंगी मैं। वो क्या है कि वीर जी का घर है ना, तो उनके अपने कानून कायदे होते हैं। और वैसे भी माता जी को अरदास तो मैं यहाँ से भी लगा सकती हूँ ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहना। आप चलो। ठीक है, जैसा आप कहें। सोचा था आप लोगों को दोबारा परेशान मत करूं, पर की करा, आना पिया। खबर तो मिली क्योंकि आपको कल रात एक और लड़का गायब हो गया, कुमार बस्ती से, चंपक। What's the logic, इंस्पेक्टर? और नहीं, आपका कहना है कि शायद पिंड के जो भी लड़के गायब होते हैं उनका कनेक्शन मेरी मंगेतर से। इस तरह अंगद जी, मैंने ये नहीं कहा कि गायब होने वाले लड़के का कनेक्शन आपकी मंगेतर से है, मगर हाँ, इस चंपक का कनेक्शन आपकी साली से जरूर था। सुना है चंपक बड़ा इंटरेस्टेड था आप में, मेरा मतलब काफी पसंद करता था आपको। लोगों ने कई बार आपको एक दूसरे से बातें करते भी देखा है। गलत कह रहा हूं क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे सर जी। गलत तो हमारी किस्मत है। बिन बाप की लड़की ऐसे होती है जैसे बिना दीवार के आंगन। हर कोई आता जाता उस आंगन को ही सड़क बनाने की कोशिश करता है। और चंपक ही नहीं सर जी, पिंड के बहुत सारे लड़के हैं जो मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब सबके नाम बताए तो आपका रजिस्टर पर जाना है। अच्छा, तो चंपक की साइकिल तेरे गुलाब के खेत के पास क्या कर रही थी? मुझे मनु की पता। थाने चल, सब पता चल जाना है। लेकिन ऐसे कैसे? वो कहना वहीं जाके कहना। अरे सर, मैं क्या सर जी, साढ़े घरे ना पूजा रखी हुई है। रहने दे मंजीत, आप लोग पूजा करो, फिर थाने आके स्टेटमेंट दे देना। चलो मंजीत। जनाब, आपने तो कहा था वो कनाडा वाले की एक भी नहीं सुनेंगे, दोनों बहनों को उठाकर सीधा थाने लाएंगे। फिर आपने। ठीक हुई बात। माँ की शक्ल देखी तूने? हवाएं उड़ी हुई थी। तो चंपक की साइकिल तेरे गुलाब के बाग के पास क्या कर रही थी? सर जी, हो ना हो, वो हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। चलो कोई गल नहीं, स्टेटमेंट देने तो आएंगे ये लोग।
नहीं मंजीते, स्टेटमेंट से बात नहीं बननी। 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी इनके घर पर, इन पे, और खासकर इनकी मां पर। चन्नू को बुला जल्दी। जी जनाब। जनाब, हलीन यहाँ से छुपते छुपाते कहीं जा रही है। जनाब मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं पता जी। मैं तो दोनों मुंडे को रोटी देने आई थी जी, उन दोनों को रोटी देने आई थी। कौन दोनों? वो जी, वो तो लड़के जो थे यहाँ पे जी। लड़का? आओ जनाब, वो चंपक ना मेरी सिमरन को बड़ा तंग करता था। अब उसको पता था बिन बाप की बेटी है जी, तो मैं भी एक दिन ठान ली कि मैं जाके खुद ही बात करूंगी उससे। लेकिन जब मैं यहाँ आई जनाब तो जी कहने में भी शर्म आ रही है, पर दोनों मुंडे जी लगे पड़े थे जी। उस लड़के को देखा तुमने? किसको जी? मतलब उसके बॉयफ्रेंड को। आओ जी आओ, वो लंबा था जी, कामला था, और शायद पिंड में तो मैंने नहीं देखा जी उससे पहले। फिर क्या जी? तुम चंपक से मिलने गई। आओ जी। और वो वहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर जी उसके बाद तो वो मेरे पैरों पे गिर गया जी, रोने लग गया। पुन्ना कहने लगा आप रब दी सौ खाओ, ये बात आप किसी से नहीं कहोगे, कि वरना मेरे पिंड वाले मुझे काट के फेंक देंगे जी। एक मिनट, तुमने कहा चंपक का किसी लड़के से चक्कर है ना? आओ जी। इसका मतलब उसका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ये तो जाहिर बात है जी। पर तुमने अभी कहा कि चंपक तुम्हारी बेटी के पीछे। हाँ जी, अब दुनिया को दिखाने के लिए तो करना पड़ता है ना कि वो खालिस मर्द है। वो थोड़ी किसी को बताएगा कि वो छोटी लाइन का खिलाड़ी है जी। क्या है ना जनाब, जिंदगी भर प्यार नहीं मिला ना, तो जब भी किसी प्यार करने वाले को देखती हूँ ना तो बड़ा मान देती हूँ जी। इसी करके मैंने चंपक वाली बात किसी से नहीं कही जी। शायद इसी करके वो कल रात मुझसे मिलने आया, कहने लगा एक रात के लिए मुझे छुपने की जगह दे दो जी, कल सुबह बस पकड़कर पिंड से दूर चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर क्या जी, मैंने झोपड़ी दे दी जी। अभी रोटी देने आई थी तो देखा दोनों मुंडे गायब हैं। जनाब, लगता है दोनों में रात कपड़ा फाड़ इश्क हुआ है। कहाँ गए वो दोनों? मेरे को नहीं पता जी, मैं रब दी सौ जी, मेरे को कैसे पता होगा जी? मैं तो सिर्फ रब से अरदास कर रही हूँ जी कि दोनों मुंडे सलामत रहे, बस। तुम देख लो जी। ये चेक करना। रोटी सब्जी है जनाब।
जनाब ये देखिए, चंपक का मैसेज आया है। पापा जी, मैं किसी ऐसे शख्स से प्यार करता हूँ जिसे आप कभी नहीं अपनाओगे, इसलिए हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरा चंपक पता नहीं किस हाल में होगा। ये कपड़े चंपक के हैं? हाँ, मेरे चंपक के कपड़े हैं। कुड़ियों छेती करो, एक और लाश डालने का टाइम आ गया, टेम्पो में चलो। लेकिन मम्मी पुलिस पुलिस की चिंता ना कर, पुलिस को मैं बिजी करके आ गई। वो चंपक के यार को ढूंढने में लगा दिया मैंने उन्हें। मतलब आपने चंपक की कहानी बना भी ली? ओ तेरी, मतलब आपने अंगद के कपड़े उसे मारने के लिए नहीं बल्कि चंपक की कहानी बनाने के लिए लिए थे। पर आप सनी मनी के कपड़े भी तो ले सकते थे ना। और जानी, वो तो अपनी कच्चियां भी गिन के रखते हैं, तो फिर बचा कौन? मेरा प्यारा जमाई। तो अब आप अपने प्यारे जमाई जी का क्या करेंगे? उससे कैसे मारेंगे? जो मार रही होंगी ना, तो आके देख लियो, ठीक है? चल वीर जी।